శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பரஞ்சோதினி பரமாயினின் இகழ்ந்து பின்மற்றோர் பரஞ்சோதி இன்மையின் படியோவித் நிகழ்கின்ற பரஞ்சோதினின் உள்ளே படருலகம் படைத்த எம் பரஞ்சோதி கோவிந்தா கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே என்று அந்த பகவானை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் திருவெங்கடத்து எம்பெருமானுடைய நித்திய கல்யாண மகோத்சவத்தை இதோ நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ஸ்ரீவைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாச்சன கைங்கரியத்துடன் இந்த திருமண கல்யாண மகோத்சவம் நடைபெற உள்ளது. சர்வேभ्यः ஸ்ரீ வைஷ்ணவேभ्यो நமः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये. यस्सद्दरदवक्त्राद्याः पार्थद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रये. श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. श्रुतस्मृतिरदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवं प्राणानायम्याम्. ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं माः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदोस्ते देवस्यवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्थण्डितपरिधिपरिस्नाय सर्वोत्तन्त्रपशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकं आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं
विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे कर्काराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तश्रीमान शेषु सरसरचुर्भूर्देषु अपोब्रह्मन् परिपादेश्ये गृणामृतां धर्म धर्मा इदमापस्वा शुतमा शान्ता शान्तमा श्वा शुतमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण पोता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावाप पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो जविश्वापो सत्यमाप सर्वादेवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भे गङ्गाचरित्रावायामि एतशतं वर्णे सहस्रविज्ञाः पाठाविदाः पुत्र तेभ्योऽन्द्रशतोदविष्णुर्विषये देवामुञ्चन्तमतस्या अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रिक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्वेदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लोतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थ्यनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणस्कर्माणिघ्याणसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं निर्बाहुं शङ्केकसंनितं जयाप्तिं सङ्केतं पुष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्वन्द्यं दक्षिणाकुमच्चेदाग्नेयस्माद्दामेत्वाक्षेदात्तं एतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतनिधत्तां रेष्वां दिशाबुधानां नदी यामे स्थान्दन्दान् दतों भूपद्माकर्णले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्सेन स्वेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्यजा कुर्यात् सुप्रभारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्विरज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्यां करोमि गुरुष्वास्तु प्रोक्षणमस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाहमन्तर्तो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधान देवदं समूढमस्वागं सुरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतोः व्रतानि वसुसे इन्द्रस्य च सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासोय वन्यवोचार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जुत्परमं पदं द्रविणोदा द्रोणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेङ्गं सदे द्रविणोदा वीरवदेषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विदोपविशं यदा वै सूर्यविदेति तन्नक्षत्रन्नेति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्तदन्यं पश्येति तावत् गुरुतत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूतिवरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रोषत्तं शान्ततं सपुण्यावाचमणि पुण्यां ब्रन्तो ब्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुण पुण्यां ब्रन्तो ब्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रन्तो ब्रन्त पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रार्थस्वास्तनः पोषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टिनिमिः सुस्रं बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रोषत्तं शान्ततं सपुण्यावाचमणि स्वस्तिं ब्रन्तो ब्रन्त कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तो ब्रन्त कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रन्तो ब्रन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यासव्यनं सां सद्यां तरदेवं तरधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्ता सञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना श्रोतन्त्रोषत्तं शान्ततं सपुण्यावाचमणि वृद्धिं ब्रन्तो ब्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रन्तो ब्रन्त कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं ब्रन्तो ब्रन्त कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामयभोस्थान ऊर्जेदादन महेरणाय चक्षुषे योभस्वदमार्दस्तस्य वाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्मार्गमाभो शिक्षया जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाश्च जातः कस्य भोजा सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैरूपास्थानापसकृस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादिवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिव शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यां गंहिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षाः यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदां मूर्जयन्त्वाप्नातु
तत्संयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं षण्णास्तपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्दिदेवार्तुरामार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीक्षान्दिशिग्रहाः पशुवामार्जयन्ताम् उदीच्चान्दिशापोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो दराद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःस्पदे प्रजानि अस्मान् स्वावेशवानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वच्छने तत्पदे सञ्चतुष्पदे वास्तोःस्पदे शक्मया संसदा ते सक्षिमी तरिण्यागात्मत्याः आवक्षमुदयगैरन्नो यूजं पातस्वस्थवे सदा नः अभिवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्या विशन्ने सखा सेवयधिनः अनोरणीयान् महतोमहीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तोः तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्ताच्य समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवस्तररूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च सेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां वैश्वा मृगाणां सेनागृध्रा नागस्वैतर्मणा नागस्वामः पवित्रमत्येतिरेवन्ने वरुणान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं सर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मः यथा भाषा गुडोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்றால் திருமுலை சாற்றுதல். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அதை தான் நாம் இப்பொழுது இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். சர்வோத்தமனமான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்தாராம். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகன் ஆகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய கஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார். இவ்விதமான பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டம் என்ற ஒரு ஆலோசனையினால் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை நமக்கெல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார். மகாபாரதத்தில், பாகவத்தில் மற்றுமுள்ள அநேக புராணங்களில் கூட அவர் பேசிய பேச்சுக்கள், காட்டிய வேறெதுவும் இல்லை என்று நினைப்பது தவறு. ஒவ்வொரு செயலும் அவன் செயலே. ஜகத்தினர் பேசும் பேச்சுக்கள் யாவும் அவருடையதே. ஆனால் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இந்த சர்வ சாதாரண சம்பவங்களில் இறைவனை கண்டு பக்தி செலுத்தும் பக்குவம் பாமர ஜனங்களுக்கு வருவது மிக மிக அரிது. பகவத் குணங்களை மட்டும் உபன்யாசம் செய்தால் அவைகளை சிந்தித்து முக்தி பெற பாமர்களால் முடியுமா? முடியாது. ஏனெனில் அந்த நிலை சாதாரண மனிதர்களுக்கு இல்லை. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் படிப்பு, பதவி, திருமணம், இல்லறம், ஏற்றங்கள், இரக்கங்கள், இப்படி எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன அல்லவா? இவைகளில் உயர்ந்தவைகள் அவரை ஈர்க்கின்றன. இதனால் அவர்களுக்கு எளிதில் புரியும்படியாக அவர்களுள் ஒருவனாக இருந்து தன் லீலைகளை காண்பித்து தன் மீது பக்தி கொள்ளுமாறு செய்கிறார் பகவான். பக்தர்களே, அப்படி ஸ்ரீராம அவதாரமும் கிருஷ்ணா அவதாரமும் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானே இதோ இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக நமக்கு எழுந்தருளி இதோ திருமலையில் நித்தியமும் கல்யாண மகோத்சவத்தை நமக்கெல்லாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை மற்றும் ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷா பூஜையில் ஆதிசேஷனையே, அந்த நாகராஜனையை ஆவாகனம் பண்ணி மற்றும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை பகவானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார்.
ओम शुचिव हव्या षण्णान् दत्तां स्वयंभरकें तें दाय नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि त्रिसर्देवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमध्यं समर्पयामि इदमाचमं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरे ओम स्वस्ति नः वेदांशना भगः स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोपसर्गः स्वस्तेः देवाः मन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्यरेवति स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामन्तरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नदाराणता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्दार्क्षवरिष्ठनिमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्दशानाम्बुवारुहेम अम्हों च माङ्गिरः सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसार्क्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम् ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை தான் நாம் இப்பொழுது இந்த திரையின் வழியே தரிசிக்க உள்ளோம். உப்பரி சரவசு என்ற புகழ்பெற்ற அரசன் இருந்தான். இவனுடைய சரித்திரம் மகாபாரதத்தில் விஸ்தாரமாக சொல்லப்பட்டிருந்தது. அவன் வெங்கடாச்சலத்திற்கு வந்து ஸ்ரீனிவாசனை ஆராதித்து விசேஷ அனுகிரகம் பெற்றான் என்று வாமன புராணமும் கூறுகிறது. அவன் ஏன் வெங்கடாச்சலத்திற்கு வந்தான் என்றால், உப்பரிசரவசு சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த போது ஒரு தடவை ரிஷி முனிவர்கள் அவனிடம் வந்தார்களாம். எங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஒரு விஷயத்தில் சர்ச்சை வந்து அபிப்பிராய பேதம் வந்திருக்கிறது. எங்களால் எந்த முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை. அந்த விஷயத்திற்கு நீ நிர்ணயம் கொடு என்று அவர்கள் அரசனை கேட்டார்களாம். அதற்கு அரசன் சொல்லுகிறான், உங்களை போன்ற சாஸ்திரம் கற்ற ஞானிகளுக்கு எழுந்த சந்தேகத்தை நான் எப்படி தீர்க்க முடியும்? அவ்வளவு ஞானம் எனக்கு ஏது என்றானாம். ரிஷிகள், இல்லை இல்லை, அரசனான நீதான் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்களாம். இவ்வாறு நிர்பந்திக்கப்படவே உப்பரிசரவசு நிர்ணயம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டான். ரிஷிகள் சொன்னார்கள், உயிருடன் இருக்கும் பசுவை ஹிம்சை செய்து யஜ்ஞம் நடத்த வேண்டுமா, அல்லது பசு ஹிம்சையை தவிர்த்து தானியங்களை வைத்து யஜ்ஞம் நடத்தி கொள்ளலாமா என்று. தேவர்கள் உயிரி பசுவை பலியிட வேண்டும் என்கிறார்களாம். நாங்கள் தானியங்களை வைத்து செய்யலாம் என்கிறோம். பிரச்சனையே இதுதான், தீர்ப்பு கொடு என்றாராம். அரசனுக்கு தர்ம சங்கடம் ஆகிவிட்டது. எப்படி தீர்ப்பு வழங்கினாலும் யாராவது ஒருவரின் கோபத்திற்கு ஆளாவோம் என்பது அவனுக்கு தெரிந்தது. இருந்தாலும் கூட மனிதர்களை விட தேவர்கள் உத்தமர்கள் ஆதலாலும் வேதத்தில் பசுபலி விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் பிரத்யக்ஷ பசு பலியினாலே யக்ஞம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தான். அரசனின் நிர்ணயத்தில் அதிருப்தி அடைந்த ரிஷிகள் அவனுக்கு சாபம் கொடுத்து விட்டார்கள். நீ அதல பாதாளத்தில் நாகம், அசுரர்கள், ராட்சசர்கள் மத்தியில் தலை குப்புற விழு என்று சாபமிட்டார்களாம். உப்பரிசரவசு சிம்மாசனத்தில் இருந்து உருண்டு பாதாளத்தில் தலை குப்புற விழுந்தான். அவன் ஏற்கனவே அசுரர்களை வென்று அவர்களை ஓட ஓட விரட்டியதால் அவனுக்கும் அசுரர்களுக்கும் கடும் பகை இருந்தது. ரிஷிகளின் சாபத்தால் அவன் பாதாளத்தில் விழுந்ததும் இதுதான் சமயம், இவனை கொன்று விடுவோம் என்று அதற்காகவே காத்திருந்த அரக்கர்கள் அவனை தீர்த்து கட்ட ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தார்கள். உப்பரிசரவசு பரம வைஷ்ணவன், மகாவிஷ்ணு பக்தன். அவனுக்கு எந்த தீங்கும் வரக்கூடாது என்று விஷ்ணு அம்பரீஷனை காக்க சக்கரத்தை ஏவியது போல சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்பினாராம். அந்த சக்கரம் அசுரர்களை அழித்து அரசனை காப்பாற்ற விட்டு தன் இருப்பிடத்தை அடைந்தது. உப்பரிசரவசு பூலோகத்தில் இருந்து பாதாளத்தில் தலை குப்புற விழுந்தபோது அவன் பலத்த காயங்களுடன் இறந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா? அப்படி ஒன்றும் ஆகவில்லை. ரிஷிகளின் சாபத்தினாலும் அவன் பரம விஷ்ணு பக்தன் அல்லவா? அதனால் விஷ்ணு அவனை காப்பாற்றுவதற்காக வாயுதேவர், கருடன், சக்கரம் இவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார். வாயுதேவருக்கு இவன் பாதாளத்தில் விழும்போது இவனுக்கு எந்த துன்பம் நேரக்கூடாது என்று பணித்தார். வாயுதேவர்
அவர் அரசனை அல்லாக்கா தூக்கி அழுங்காமல் பாதாளத்தில் வைத்தாராம். சக்கரத்திற்கு பகவானிட்ட கட்டளை, இவனை கொல்ல வரும் அரக்கர்களை அழித்து இவனை ரட்சணை செய். சுதர்சன சக்கரம் அவ்வாறே அரக்கர்களை நிர்மூலம் செய்து தன் வேலை முடிந்ததும் விஷ்ணுவிடம் திரும்பிச் சென்றது. பகவான் கருடனுக்கு இட்ட பணி என்ன தெரியுமா? பாதாளத்தில் இருந்து இவனை பூலோகத்திற்கு கொண்டு வந்து திரும்பவும் அரியணையில் அமர்த்து. அதன்படி சக்கரம் தன் வேலையை முடித்து திருப்பிச் சென்றவுடன் பாதாளத்தில் இருந்த அரசனை பார்த்து கருடன் சொன்னான், என்மேல் ஏறி உட்காரு என்று. உன்னை பூலோகத்திற்கு கொண்டு செல்லுகிறேன் என்றானாம். ஆனால் உபரிசரவசு அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. நீ பகவானின் வாகனம், பகவான் அமரும் இடத்தில் நான் உட்காரக்கூடாது. குருகளின் ஆசனத்தையே தூரம் இருந்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும் என்பது விதி. அப்படி இருக்க சாக்ஷாத் பகவானின் இருக்கையில் நான் எப்படி அமர்வது? மாட்டேன் என்று அரசன் சொன்னதும் கருடன் சொன்னான், சபாஷ், உன்னை பரீட்சிக்கவே நான் அவ்வாறு சொன்னேன். உன் பக்தி பாராட்டத்தக்கது என்று சொல்லி அவனுடைய கையை பிடித்து மேலே தூக்கி சென்று பூலோகத்தில் பகவானுடைய ஆக்னைப்படி அவனை சிம்மாசனத்தில் அமர வைத்தான். பிறகு அங்கிருந்த தேவர்களும் ரிஷிகளும் சொன்னார், யக்னத்தில் பசுவை பலியிட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது உண்மைதான். ஆனால் தன் இஷ்டத்திற்கு அதை செய்ய முடியாது. அதற்கு கடுமையான விதிமுறைகள் வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படி வேதோக்தமான முறையில் வேதோக்தமான பசுவை பக்தியுடன் பலியிட்டால் அந்த பசுவுக்கும் ஸ்வர்க பிராப்தி கிடைக்கும், யக்னத்திற்கும் நற்பலன் கிடைக்கும். இந்த விஷயத்தில் சர்ச்சை செய்யாமல் அமைதியாக இருங்கள் என்று தேவர்களும் ரிஷிகளும் அறிவுரை வழங்கினாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த புனிதமான வெங்கடாச்சலத்தில் திருவேங்கடவன் மற்றும் வராகன் ஆலயங்கள் எவ்வாறு நிர்மாணம் செய்யப்பட்டன என்பதையும் நாம் பார்ப்போம். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தில் பகவானுக்கு முதலில் சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது உபிய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூயிதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷாபந்தனத்தை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சகர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அந்த காப்பை கட்டிக்கொண்டு இதோ இத்துடன் மங்களகரமாய் ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். இனி அடுத்த கைங்கரியம் அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம் போன்ற கைங்கரியங்களை இதோ நாம் திருவெங்கடத்து மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவிக்க உள்ளோம். ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தேர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹான் முக்து मै देवूति देव्या होता रवणंद पूर्वेरिष्टास्याम तन्मा सुवीराः मह्ये जन्मयानसव्यागो तस्यामन स्वाम्यासु उद्भन्यमान मस्यामि पापमान भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रदश्चन्न माता पृथ्वीतोकदाता पोतहद्रेन सौम्या कृणद्धं वसना होतंसरे तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्यदेमि धियो नः प्रचोदयात् जातवेद भुवनश्रेत हिंसतपसर्जनिषदेः अग्निमश्रद्धादेव विवागं समीगर्भाजन्योमि अभू गृणानो वेदादि निहोता सत्सवृषि ऐतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाध्वीमस्त्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मा स्विष्टा सश्चौनमतश्चवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजाजमावाहयामि पितामहमावाहयामि ऋणिर्मावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमार्वन्तमास सोमो वीरङ्कर्मणं दातु साधन्यमत्यकं सभयं पितृश्रवणं योदा तस्मै सोममावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामत्रडगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधामत्रडगस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्ये स्व अग्नेः स्व वायुभूते स्व विष्णोर्मनसा भूते स्व अग्निस्वभावने स्तः परशरशपवित्रेः स्व वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात्क्षद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मेदाभो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तष्माणीन्द्रवणत्तोर्ययुजमिन्द्रनिद्धं तोर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुभोसि विष्णुस्तुभोसि पश्चिमस्वदत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्वष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्वष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामृतलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसते
ओम प्रणया दक्षप्रद ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयमग्निमावाहयं सममावाहयमग्निमावाहयं सममावाहयमग्निसममावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इंद्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षस्वमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनपां इन्द्राष्टनपां अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपां अग्नेष्टनपां सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्यानुष्टनपां प्रजापतेष्टनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपां सभ्याष्टनपामि मरुद्भ्याष्टनपां रुद्रेभ्यष्टनपामि अपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्यभ्यष्टनपामि अस्यभ्यानुष्टनपां पुष्णेष्टनपां कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनिरपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनपामि आज्यन्त्रिपतिश्रयामि चरन्त्रिपतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततं वृक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा स्पर्शेत्वा अध्यक्ष अक्षता चरिभिर्मामे वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेये नमः जातवेदसे नमः सोहोत्से नमः वरप्रदसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः सरस्तेन देवसवितप्रसव षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्तेत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेद्वद्देजयद्वद्देजास्मान् प्रजया पृथिवीब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनादिण्डे ब्रह्मन् समितं आधास्याधस्व सवेदे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः अद्यपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रास्थात् मतो दिवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रदर्शनचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढवस्भागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तेतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीपचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्युत्तरं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः
ఆడుచు శోభానవాడు మనరే చెరులు కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరికి కొనబుగలనిద్దరికి గూడె పొంతనము వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెరులు వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికి ఘనమైన కంకణము కట్టరె చెలులు నేడే పెళ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభానవాడు మనరే చెరులు నీలవరుడు అతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నీలవరుడు అతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును అలరైన శంఖధరుడు అతడికి కంబు కంఠి శ్రౌతస్మాత్తాదికం కర్మణిఖలం ఏన సూత్రదం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘనసే నమః హృదయస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరమశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నతల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామ్న కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సందమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్ర అగ్ని యమునిరుతి వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలీతే లవణేక్షుసురాసర్పితక్షీరశుద్ధారకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షకుచక్రౌంజస్సాగదాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలే సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం భీభాగలోహితదామా సంఘాతవ
कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षास्त्रावसाने एकैकदिनापग्रहणक्रमेण सर्वदा श्रमसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्टामतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तमनुवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायोज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपरुग्णैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहभवान्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो क्षातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयपुरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्ववैदिल पञ्चार्षेयपुरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्यारासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमेदास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणेध्रोत्रयार्षेयपुरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमेदास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणीरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्यां सालङ्कृतां मां साध्यीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அதற்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அந்த பகவான் கரத்திலே சமர்ப்பித்து பின்பு அவருடைய உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இப்படி சகலருக்கும் போஜனம் செய்வித்து ஸ்ரீனிவாசன்
ஆகாஷராஜனின் பட்டணமான நாராயணபுரத்திற்கு தன் பரிவாரங்களுடன் புறப்பட்டார். ஆகாஷராஜன் விமர்சையாக அவர்களை வரவேற்றானாம். விசேஷ வைபவங்களுடன் ஸ்ரீனிவாசனை உபசரித்து அவனுடைய பாதங்களை தொட்டு பூஜை செய்து தன் உபசரிப்பை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்தான். சகல வைபவங்களுடன் வர பூஜை செய்தான். புரோஹிதர்கள் சொன்ன விவாக விதிமுறைகளை எல்லாம் கவனமாக அனுஷ்டித்து வைதீக மங்கள காரியங்களை ஸ்ரத்தையுடன் செய்தானாம். ஆகாஷராஜன் புரோஹிதரை முன்னிட்டு கொண்டு பகவானுக்கு மதுபார்க்கம் கொடுத்து வரவேற்றான். சுவாமி புஷ்கரணி தீர்த்த ஜலத்தை தங்க கலசத்திலிருந்து தரணி தேவி ஊற்ற ஆகாஷராஜன் புருஷ சுக்தத்தினால் ஸ்ரீனிவாசனின் கால்களை அலம்பி அந்த ஜலத்தை தன் மீதும் தன் மனைவி மீதும் மற்றும் அங்கிருந்த தவறுகளின் மீதும் புரோக்ஷித்தான். அவன் இரு கைகளை தலைக்கு மேல் உயர குப்பிக்கொண்டு என் ஜென்மம் இன்றே கடை தேறியது என்று பித்ருக்கள் சர்க்கதி அடைந்தார்கள் என்று ஆனந்தமாக சொன்னானாம். விவாக கன்யை பத்மாவதி மங்கள ஸ்நானம் முடித்து பட்டாடை உடுத்தி ஆபரணங்களை பூண்டு சர்வ அலங்கார பூஷித்தியாக விவாக சுபமுகூர்த்தத்திற்கு தயாரானாள். ஆகாஷராஜன் பகவானுக்கு கன்னியாதானம் செய்யும் முன்பு வஸ்திரங்களையும் ஆபரணங்களையும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தான். 100 பாரமேடையுள்ள நவரத்ன கிரீட்டம், அரைஞான், கடகம், கங்கணம், முத்து, நவரத்ன ஹாரங்கள், காது அணிகள், நாகபூஷணங்கள், மோதிரங்கள், வீர முத்திரைகள், கோடி கணக்கான மோகராக்கள், கரிசுத்திரம், 64 பாரம் எடையுள்ள வெள்ளி, தங்க பாத்திரம், தாம்பலங்கள், கொப்பரைகள், குதிரைகள், யானைகள், பசுக்கள், பணியாட்கள் இப்படி ஏராளமாக வகை வகையாக கொடுத்தானாம். இப்பொழுது சுப வேளை. கிரகங்கள் சுபஸ்தானங்களில் இருக்கின்றன. இதுவே தக்க தருணம். வதுவர்களுக்கு அக்ஷதாரோப்பணம் செய்து ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் என்று ஜோதிடர்கள் சொன்னார்களாம். சதானந்தனான பகவானுக்கு எந்த கிரகத்தின், எந்த நட்சத்திரத்தின், எந்த திதியின் சகாயமும் தேவையில்லை அல்லவா? யாருடைய ஆசீர்வாதமும் தேவையில்லை. அவனை ஆசீர்வாதப்பதன் மூலம் ஜனங்களுக்கு புண்ணியத்தை சம்பாதித்து கொள்ள அவன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கிறான். அவ்வளவே. ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதி கல்யாணத்தை கேட்பதால் ரமா ரமேசர்களின் யோகம் நம் மனதில் உருவாகி நம் பாவங்களை போக்குவதற்கு, மனோபிஷ்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு லக்ஷ்மி நாராயணர்களின் யோக சிந்தனையால் மகாலட்சுமி அபிமானி தேவதையாக இருக்கும் வேதங்களும் பரமாத்மாக்களும் இருக்கும் சம்பந்தம் தெரியுமாம். சம்ஸ்த வேதங்களின் பிரதிபாத்தியனான நாராயணன் சிந்தனை வலுவடையும். அதனால் நம் யோகியத்தை தக்கவாறு வேதாந்த ஞானத்தை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அக்ஷதாரோப்பணம் செய்து ரிஷிகள், முனிவர்கள், வைதிகர்கள் மங்களாஷ்டகம் சொன்னார்களாம். அவருக்கு சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும் என்று ஆசீர்வதித்து அவருடைய அனுகிரகத்தால் தங்கள் மங்களத்தை சம்பாதித்து கொண்டார்களாம். முகூர்த்த வேலை நெருங்கியதும் ஆகாஷராஜனின் புரோகிதர் பிருகஸ்பதாச்சார சபையில் எழுந்து அத்ரி கோத்திரத்தில் பிறந்தவளும் சுவீரராஜனின் பிரபௌத்திரியும் சுதர்மராஜனின் பௌத்திரியும் ஆகாஷராஜனின் புத்திரியுமான சர்வ அலங்கார பூஷித்தையான பத்மாவதி என்ற கன்னியாவை ஸ்ரீனிவாசன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாராம். இதற்கு பதிலளிப்பது போல பகவானுடைய புரோகிதர் வசிஷ்டர் எழுந்து யயாதிராஜனின் பிரபௌத்திரனும் சுரசேனராஜனின் பௌத்திரனும் வசுதேவனின் புத்திரனும் வசிஷ்ட கோத்திரத்தில் பிறந்தவனான ஸ்ரீ வெங்கடேசன் அத்ரி கோத்திரத்தில் பிறந்தவளான உன் மகள் பத்மாவதியை கணிக பூஷித்தலாக செய்து உன்னால் தானம் செய்யப்பட்டதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்றாராம். இவர்கள் இவ்வாறு மும்முறை கூறினார்கள். ஆகாஷராஜன் தருணி தேவியினால் ஊற்றப்பட்ட சுவாமி புஷ்கரணி தீர்த்த ஜலத்தை ஸ்ரீனிவாசனின் கரத்தில் விட்டு, என் மகள் பத்மாவதியை உனக்கு கன்னியாதானம் செய்கிறேன், அங்கீகரிப்பாயாக என்று கண்ணீர் மல்கியபடி சொன்னானாம். பிறகு புரோஹிதர்கள் விவாக சடங்குகளை வேதோக்தமாக செய்யத் தொடங்கினார். வெங்கடேசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் கங்கண பூஜை செய்துவிட்டு கங்கண பந்தனமும் நடந்தது. சுமங்கலிகள் பத்மாவதியை அக்ஷத்தையினால் ஆசீர்வதித்தார். நீ சாவித்திரியை போல மாங்கல்ய பாக்கியமுடையவளாகவும் பகுபத்ரிவதியாகவும் எல்லா உலகத்திற்கும் தாயாகவும் மங்களத்தை கொடுக்கும் கூடியவளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்தையே நாம் இப்பொழுது கூட இந்த திரையின் வழியிலே தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா?
என்ற சடங்கும் பால் நெய் இவைகள் கலந்த அரிசியை வரன் கன்யா இருவரும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் மற்றவர் தலைமீது சொரிவது மாலை மாற்றுவது நடந்தன. பிறகு பகவானும் பத்மாவத்தியாலும் பூஜிக்கப்பட்ட அந்த திருமாங்கல்யத்தை எல்லோரும் தொட்டு நமஸ்கரித்தனர். பகவான் ஸ்ரீனிவாசன் தன் இரு கைகளாலும் மாங்கல்யத்தை எடுத்து சுப தினத்தில் சுப லக்னத்தில் வேத கோஷங்கள் ஒலிக்க மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க தேவர்களும் ரிஷிகளும் ரத்ன அர்ப்பணிக்க ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதிக்கு மாங்கல்ய தாரணம் செய்தாராம். மாங்கல்யம் தந்து நானே என்று நாம் சொல்லுவோம் அல்லவா, அந்த பகவான் சொன்னார், ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்தை பார்ப்பவர்களும் கேட்பவர்களும் அனைவருக்குமே சுபமங்கலம் உண்டாகட்டும், அவர்களுடைய மனோபீஷ்டங்கள் நிறைவேறட்டும் என்பதற்கானவே இந்த விவாகம். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது செவித்து கொண்டுள்ளோம். ஜகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவர்களின் மங்களத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாங்கல்யம் என்ற உத்தம வஸ்து கோர்க்கப்பட்டதான இந்த மாங்கல்யத்தை பவித்திரகரமான பத்மாவதியே உன்னுடைய கழுத்தில் கட்டுகிறேன், இதை அணிந்து நீ என்னுடன் வெகு காலம் சுகமாக இரு என்று அர்த்தம் கொண்ட மேற்படி மந்திரம் சொல்லி அந்தணர்களின் வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்க மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பத்மாவதியின் கழுத்தில் கட்டினார். பிறகு லாஜா ஹோமம் சப்தபதி முதலிய விவாக சடங்குகள் நடந்தேறிந்தன. வேத விற்பனர்கள் லக்ஷ்மி நாராயணர் தம்பதிகளின் மீது அக்ஷதைகளை போட்டு நமஸ்கரித்தாராம். விவாகம் முடிந்த பத்மாவதியை ஸ்ரீனிவாசனிடம் ஒப்படைக்கும் போது ஆகாஷராஜனும் தரணி தேவியும் அருமை மகளின் பிரிவுக்காக கண் கலங்கினார்கள். அந்த வந்தவர்களும் முன்பு தங்கள் வீட்டு திருமணங்களில் ஏற்பட்ட இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை நினைத்து கண் கலங்கினார். ஸ்ரீனிவாசன் கண் கலங்கி நீர் சொரிந்தாராம். பக்தர்களே, ஸ்ரீனிவாசா, இவர்கள் அழுவது இயற்கை, நீ ஏன் கண்ணீர் விடுகிறாய் என்று ரிஷிகள் கேட்க ஸ்ரீனிவாசர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? என் தங்கை சுபத்ரா கல்யாணத்தின் போது என் யோசனைப்படி மாறுவேடத்தில் இருந்த அர்ஜுனனுக்கு சுபத்ராவை அவசரமாக ஒப்படைக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் என்னால் அழ முடியவில்லை, அதனால் இப்போது அழுகிறேன் என்றாராம். இந்த திருமண வைபவத்தை காண வந்திருந்தவர்களை எல்லாம் ஆகாஷராஜன் தகுந்த மரியாதை செய்து கௌரவித்தான். பிராமணர்களுக்கு தட்சிணைகளையும் வஸ்திரங்களையும் ஆபரணங்களையும் வாரி வாரி வழங்கினான். ஆகாஷராஜனும் தரணி தேவியும் அன்புடன் குறையில்லாமல் செய்த உபசரிப்பினால் வந்தவர்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைந்தார்களாம். பகவான் ஸ்ரீனிவாசனும் தன் விவாக மகோத்சவத்திற்காக கூடிய சதுர்முக பிரம்மன் முதலான தேவதைகளையும் ரிஷி சிரேஷ்டர்களையும் அனுகிரகித்தாராம். சர்வோத்தமனான பகவான் ஸ்ரீனிவாசன் சாதாரண மனிதனைப் போல இங்கும் அங்கும் ஓடி உறவாடி அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்தினார். பக்தர்களே, இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திருமாங்கல்யத்தை நமக்கெல்லாம் கூட இப்பொழுது காட்ட உள்ளார். நாமும் அதை திரையின் வழியே தரிசித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके हस्ते गुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमत्वै दत्ताजाधास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिया निर्याय श्रियंबजोतरद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौ मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु श्रिये जातश्रिया निर्याय श्रियंबजोतरद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधा दद्रौ श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्तामगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासुरी
ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं दन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము देवहितप्रसव अग्निरेतप्रथमो देवता नागंसः स्यप्रियां च तमतभाषात् तदेकं राजावनोन्मनदां देहस्त्रीवत्रहन्नरोधात् सः इमामग्निस्त्राताङ्गारभत्यप्रियां च तमतभाषात् तदेकं राजावनोन्मनदां देहस्त्रीवत्रहन्नरोधात् सः इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमडिया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानसदाशाः स्तेजमानोभिर्भिः अहेडमानो वर्णेः बोद्धर्षिं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्निवर्णस्य द्वान् देवसेडवयासिष्ठाः यजुष्ठो वनितमस्वहिजानो विश्वाद्वेषां च प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्नेमो भवति नेति स्वास्यां सव्यष्टौ अवयक्षुणावर्णं मृणानो विहिमृडिं सुहो नेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजगु स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेदप्रासावीः ओं भूः तिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं राजहोमं करिष्ये ऐतेन मणिस्वा नमतेन मणिस्वा सरस्तेन मणिस्वा देवसेदप्रसव इमां लाजान्ते आज्यमभिकार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागुम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानावामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति
दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावधन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वः ओं भूस्वः ओं स्वस्वः ओं भूर्भुवस्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रवर्यात्रनात् प्रास्तात्तमतोदिवादिवैष्णवं मोक्ष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्सुवा ओं मतो देवाहुन्द्रदौष्णुचक्रमे दिव्या सुतां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समोढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रेतोः वृधानुस्येन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि भजक्षरादग् स्वाहा तद्व्यप्रासो पुण्यवो जार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफल्यं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्सवा यतश्चक्रमणोत्तिरितं विद्यानं विहाग्रम् अग्निस्य श्रेष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुकृते सुतावतावतेनां कामानागसमुत्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः स्पष्टकृते स्वाहा वासुपदे नमः वासुपदे स्वाहा यन्मात्मना मिन्दाभूदग्निसत्पुनरः जातवेदावचिष्य स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुनरिन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वाजों चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा बेडन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सरसमुद्धे स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कृतमतिनः कञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मण यच्छेनमग्ने पर्वाणि पुण्येतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथो शेषधीमे स्वाहा स्मितस्तेजोस्तेजमयदे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्त स्वाहा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधवनस्कन्धरास्य अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पतिगन्धर्वास्य जीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां भविषागतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तैः सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रिय सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा वृतदान विद्वानुष्टप्तेन पूर्णमाज्ञमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्या तृप्यन्तां वोषधे वनस्पतिं दर्भार्षे तृप्यन्तां दक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तु तृप्यन्ताम् ऐतेनमगस्ताः नमतेनमगस्ताः देवसवितः प्रयासाभिः पवित्रं सुपवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा राचाः पश्चिमतः परदेपुण्या उत्तरतः परदेपुण्या दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वा मा भवौषधयो मरुदां
प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो नुरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्यवस्य त्र्यायुषं त्र्यदेवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तते त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तते पुषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शक्ष्या जन्मधा आपो जनेधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयात् मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे यवदगान् मातोर्नवाः दिभ्राजमानः समाक्षो जातवे से भगवान प्रत्यर्थ नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाज्ञात्मनापदेशोऽवात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेत् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं पगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஏழுகொண்டலவாட வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திரு கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாஹுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து வாரணம் 1000 என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நீரை தாழ்ந்த பந்தர்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்து என்னை கைத்தலம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழி நான். தோழியே, மத்தளங்கள் முழங்கிட இருவரிகளுடைய சங்குகளை நீண்ட நேரம் உதவும் மைந்துனன் முறைமையுடைய கண்ணபிரான் முத்துக்கள் நிறைய பதிய பெற்றுள்ள மாலை திரள்களை தொங்கவிடப்பட்ட பந்தலின் கீழே வந்திருந்து என் கைகளை பற்றி அருளும் நிலையில் நான் கனவு கண்டேன் என்று அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். இந்த வாரணம் 1000 என்பது 10 பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களில் தினமும் நடக்கின்ற அந்த நித்திய கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்து வருவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இத்துடன் வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை நாம் இப்போது செவித்து கொண்டுள்ளோம். முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் மாற்றிக்கொள்ளுவது பாரம்பரியமான ஒன்று அல்லவா? அந்த காலத்தில் மணமகனும் சரி மணமகளும் சரி முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வார்கள். அப்படி அவர்களுக்கு அந்நிய பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்து கொண்டார்கள். சடங்கு சம்பிரதாயம் என்பது வழி வழியாக வந்தவை, நமது பெரியோர்களால் ஏற்படப்பட்டவை.
ஒவ்வொரு சடங்குக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தமும் உண்டு. அப்படி அந்த சம்பிரதாயங்களை இதோ கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திரு கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். மலையப்ப பக்தர்களே, அப்படி மலையப்பன் தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்ப கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய நித்திய கல்யாண வைபவத்தை இதோ நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. இதோ சப்தகிரி வாசனே, ஆனந்த சேஷனே, ஆதிசேஷனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் அந்த பகவானை சேவிப்போம், இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர. இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு அதோ அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டு உள்ளார்கள். பக்தர்களே, இதோ நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம் அந்த சப்தகிரி வாசனுடைய நித்திய திருக்கல்யாண வைபவம். இதை தொடர்ந்து அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை அது ஆனதும் தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை நாம் இதோ இந்த திரையின் வழியே சேவிக்க உள்ளோம். அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை செய்த பின்பு முதலில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சிரசுகளிலும் மற்றும் பகவானுடைய சிரசிலும் அந்த மந்திராட்சியை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు.
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ